हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीप्ति माथुर। आई एम न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे पार्किंसोनिज्म और उससे रिलेटेड क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसके, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, फिजियोथेरेपी किस तरह से हेल्पफुल है। ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कुछ बहुत ही सिंपल सी हैंड एक्सरसाइजेज जो कि आप अपने घर में रह के और बहुत ही आराम से, बहुत इजीली और मिनिमल किसी भी चीज़ की असिस्टेंस के साथ उन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। बस गाइडेंस इसलिए ज़रूरी होती है कि कभी अगर आप रिपीटिशंस ज़्यादा ना कर लें, या अगर आपको एक्सरसाइज करने के बाद बाय चांस कहीं पेन हो रहा है या कुछ परेशानी फील हो रही है, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ले सकते हैं। और मुझे लगता है लेनी भी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन जो रिस्पॉन्स होता है एक्सरसाइज का वो हमेशा डिफरेंट होता है। तो यहाँ जो हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही एलिमेंट्री और बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, जो कि माना जाता है कि हर कोई आराम से कर सकता है। लेकिन अगर उसको करने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है तो आपको ज़रूर अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में हमें भी लिख के पूछ सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी हो तो लेट्स स्टार्ट सम ऑफ द बेसिक एक्सरसाइजेस फॉर हैंड। तो मेन चीज़ है जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हैंड में ट्रेमर दिखता है, पिल रोलिंग ट्रेमर दिखता है, या ब्रेडिकाइनेसिया मतलब मूवमेंट इनिशिएट करते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट, तो स्लोनेस होती है मूवमेंट की। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि हैंड की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो, जो भी जॉइंट्स हैं इनके मसल्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल हों, थोड़ा स्ट्रेंथ डेवलप हो, ताकि हम अपने रेगुलर एक्टिविटी कर सकें, प्रॉपर सर्कुलेशन हो एक्टिविटी के साथ। तो ये सब बेसिक को ध्यान में रखते हुए हमने एक्सरसाइजेस शुरू की हैं। सबसे पहले जो मैं चाहूँगी एक्सरसाइज बताना वो है कि आपने अपने हैंड्स को कोशिश किया जितना ज़्यादा आप उसको वाइड कर सकते हैं उंगलियों को ठीक है। और फिर पास किया उंगलियों को, अंगूठे को जितना मैक्सिमम आप दूर दूर कर सकते हैं वो कीजिए और फिर पास कीजिए। इसको कम से कम 10 से 15 बार से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है 10 से 15 बार, तो आप कम रिपीटिशंस के साथ भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा, मैंने अपने को हाथों की मुट्ठियाँ बनाई टाइट से, एंड देन आई एम ओपनिंग इट पूरा फुली। कैसे किया? दोनों हाथ एक दूसरे के सामने हैं, कस के मुट्ठी बनाई एंड सामने की तरफ ओपन किया हाथ को। इस समय ऐसे रखा हाथ को, दोनों मुट्ठियां एक साथ, एंड देन सामने की तरफ वही उंगलियों में मैक्सिमम गैप मेंटेन करके ओपन किया। ओके। थर्ड एक्सरसाइज, इसमें क्या किया मैंने? हाथों को एक दूसरे के सामने रखा एंड उंगलियों का जो टिप ऑफ द फिंगर है वो मैंने केवल ऊपर जो पाम है वहीं तक टच करवाया, पूरा नहीं क्लोज किया पूरी मुट्ठी नहीं बनाई है, ओपन किया एंड टाइट से इसको फिंगर टिप्स को टच किया पाम के बॉर्डर पे, ऐसे दूर दूर एंड टच किया। इसमें थोड़ी ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, तो आप जितना आपसे हो पाए 5 बार, 7 बार, 10 बार इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम यूजिंग दिस पेन और मार्कर। कोई भी ऐसी चीज़ घर में आपको इजीली अवेलेबल होगी वो ले सकते हैं। उसमें क्या करना है, मैं दोनों दो फिंगर्स के बीच में इसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। दिस, देन दिस, देन दिस, दिस, दिस एंड थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में, इंडेक्स फिंगर के बीच में भी। इससे हमने थोड़ा अपना कोऑर्डिनेशन जो मूवमेंट है उसको भी इम्प्रूव किया, और दोनों मसल्स के बीच में टाइट से पकड़ा तो हम स्ट्रेंथ पे भी कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो एक साथ कई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, हमारे पास ये फिंगर ग्रिपर है। इसमें क्या होता है कि फिंगर को आप इन जो ये जो होल्स दिए हुए हैं इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, एंड एज इलास्टिक रबर से बनी हुई चीज़ है, तो ये ऐसे आपने टाइट से ओपन किया एंड क्लोज किया, तो इट इज़ प्रोवाइडिंग यू रेसिस्टेंस अगेंस्ट ओपनिंग ऑफ द फिंगर्स। ओके। ये नहीं है घर घर पे तो नो प्रॉब्लम, स्पेशली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रबर बैंड होता है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पकड़ा
फिंगर्स के अराउंड लगाया, रैप किया एंड ट्राई टू ओपन अप। ठीक है, ये भी 5, 10, 12 कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल है, स्टार्ट करिए 5, 10, 15 रिपीटिशंस के साथ। उतना ही करिए जितना आप आराम से कर सकते हैं। रेगुलर करिए, दिन में 2 बार कम से कम इन एक्सरसाइज को करने शुरू करिए। और उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या परेशानियां आ रही हैं, वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप ये एक्सरसाइजेस सभी के लिए हेल्पफुल होंगी और आप इनको रेगुलरली अपनी डेली एक्सरसाइज रिजीम में ऐड कर लेंगे। तो अगले वीडियो तक स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।